अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं ये है सीज़न की डिश, जो कि है मेथी और सफ़ेद लोबिया। ये ग़ज़ाइयत से भरपूर है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जनाब सफ़ेद लोबिया है, जिसको हमने ओवरनाइट भिगो देना है। ओवरनाइट ना सही लेकिन कम से कम आपको 5 से 8 घंटा ज़रूर भिगोने हैं। ये मैंने मेथी ले ली है, मेरे पास ऑलरेडी ये फ्रोज़न मेथी है, यानी कि मैंने काट के फ्रीज़ करके रखी हुई थी। आप फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली मेथी बहुत ज़्यादा बना ली थी और बनाने के बाद मैं इसे फ्रीज़ कर चुकी थी ताकि मैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ में डाल सकूँ। तो ये देखिए जी, सरसों का तेल लिया है और ज़ीरा डालने के बाद मैंने मेथी डाल दी है, जो कि बारीक कटी हुई थी और फ्रीज़ हुई थी। आप फ्रीज़ ना भी हुई हो, फ्रेश मेथी ले सकते हैं। आपको पता है मेथी का सीज़न है और बेशुमार फ़ायदे हैं। मेथी ग़िज़ाइयत में अच्छी होने के साथ-साथ इसके अलावा ये हमें बहुत सारे फ़ायदे देती है, यानी कि बीपी को कंट्रोल करती है, ना इसको लो करने देती है और ना ही हाई होने देती है। इसके अलावा मोटापे को ख़त्म करती है, फैटी लीवर को ख़त्म करती है, हार्ट डिजीज़ेज़ को भी कंट्रोल करती है। तो एक तरफ हमारी मेथी जो है वो भुनी जा रही है, यानी इसका पानी हम खुश्क करेंगे, और दूसरी तरफ हमने ऑयल में लहसुन डाल लिया है। ऑयल मैंने सरसों का ही लिया है और लहसुन डाल लिया है इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले हम लहसुन और प्याज डाल के जो इसकी एक महक होती है सरसों के तेल की, अ, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें लहसुन या प्याज डाल दिया जाता है। और वैसे भी हंडिया पकाने के लिए सबसे पहले प्याज और लहसुन ही डाला जाता है, लेकिन सरसों के तेल में लाजमी तौर पे आपको सबसे पहले ये डालना होगा, क्योंकि अलग अलग रेसिपीज़ होती है पकाने की, लेकिन सरसों के तेल में पकाने के लिए सबसे पहले ये डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी अपनी महक ख़त्म हो जाए, जो कि सरसों के तेल की होती है। जी, तो व्यूअर्स, हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारा प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। हम इसको तब तक फ्राई करते रहेंगे, और दूसरी तरफ हम अपना अदरक और हरी मिर्च को छील कर कूट लेंगे, वो भी हम इसमें डालेंगे। टमाटर डालेंगे, प्रॉपर इसका एक मसाला बनाएंगे। बहुत लजीज हमारी ये डिश होने वाली है। आप जब ये बनाएंगे तो घर वाले आपसे बार बार डिमांड करेंगे इस डिश की। और वैसे भी सीज़न है, सीज़न की चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। तो जनाब, मैंने अदरक और हरी मिर्च को भी कूट लिया है छीलने के बाद, और ये भी मैंने लहसुन और प्याज में डाल दिया है। इसकी भी हम एक कच्चेपन की महक ख़त्म करेंगे, यानी कि इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि इसके भी अपनी कच्चेपन की महक ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसकी भुनाई हो जाए, हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 अदद टमाटर डालेंगे। हम इसको मज़ीद बारीक चॉप कर लेंगे और इसको भी इस मसाले में डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस भी डाल देंगे। व्यूअर्स, इस डिश को बनाना मत भूलिएगा। इस डिश के फ़ायदे के साथ साथ ग़ज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है और इसकी लज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों का सीज़न हो उनको ज़रूर खाना चाहिए। सीज़न में जो भी सीज़न चल रहा है, फ्रूट का, वेजिटेबल का, इन चीज़ों को खाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मौसम के हिसाब से अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों से नवाजा होता है। फ्रूट है या सब्जियां हैं, तो हमें उस सीज़न में इन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो आजकल मार्केट में फ्रोज़न हर चीज़ मिल जाती है। पूरे 12 मंथ आपको हर चीज़ जो है अवेलेबल हो जाती है मार्केट से, सुपर स्टोर से आपको मिल जाती है। ये देखिए जी, मैंने इसमें दही डाल दिया। मेरा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर हर चीज़ भुन गई थी, तो मैंने अब इसमें दही डाला है। दही डालकर भी हम इसकी भुनाई करेंगे। दही और इसमें फ्रेश क्रीम डलता है लाजमी तौर पर, तभी इस डिश की स्पेशलिटी जो है वो बढ़ जाती है और इसकी ग़ज़ाइयत में भी इजाफा हो जाता है। तो मैं अब इसमें स्पाइसेस डालने जा रही हूँ। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इसमें टेस्ट आप नमक डालेंगे। हल्दी डालेंगे। हल्दी को हमने बहुत कम नहीं डालना, क्योंकि हमने इस वाली सब्जी को येलो येलो रखना है, यानी कि हमने वाइट लोबिया और मेथी को थोड़ा येलो येलो पकाना है, बहुत लाल नहीं पकाना है। इसलिए हमने कंपैरेटिवली दूसरी कुकिंग के, क्योंकि हम लोग हल्दी कम डालते हैं, तो इसमें हम उससे ज़्यादा थोड़ी हल्दी डालेंगे। इसीलिए आप देखिए हमारे मसाले का रंग पीला पीला नज़र आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। तो जनाब, मसाला भुन रहा है, मसाला हमारा जल ना जाए, एक महक ना जलने की आए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ढक दिया है, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारी ये लहसुन, प्याज, अदरक हर चीज़ ना बिल्कुल मैश नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारी मेथी जो है बिल्कुल फ्राई हो गई है, रोस्ट हो गई है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई, यानी इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। पूरा जो मसाला है वो दानेदार हो चुका है, हर चीज़ मैश हो चुकी है। और मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाएंगे, और उसके साथ ही हम ये अपने
वाइट लोबिया डाल देंगे जो कि हमारा बॉयल हो चुका हुआ है। अच्छा, इसको बॉयल करने के लिए मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली थी और कुछ भी नहीं। और इसको हमने तब तक बॉयल करना है जब तक ये गल नहीं जाता। बहुत ज़्यादा हम इसको मैशी मैशी नहीं गलाएंगे, यानी हमारा 2% ये गलने की कसर इसमें रहनी चाहिए, बस उतना हमें 98% इसको गलाना होगा। इसका पानी हम ख़त्म कर देंगे, यानी उस पानी को हम गिरा देंगे, उस पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी जिसमें हमने इसको बॉयल किया है। तो आप देख सकते हैं कि लोबिया के साथ ही मैंने मेथी भी डाल दी जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई कर ली थी, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में ज़ीरा डालकर, और कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मेथी और लोबिया भुनाई होने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और इसको मज़ीद कुछ देर दम पे रख दिया ताकि हमारा ये अच्छे से मसाले में जज़ब हो जाए और यकजान हो जाए और इसका टेस्ट मसाले का सारा मेथी और लोबिया में आ जाए। और एंड पर मैंने इसमें गार्निशिंग कर ली। आप देख सकते हैं मेरा बहुत थिक सा ये बन गया और मैंने इसमें क्रीम डाली, इसके अंदर भी ऐड की थी और ऊपर गार्निशिंग के लिए भी किया है, क्योंकि जब हम इसकी कुकिंग के दौरान क्रीम ऐड करेंगे तो ही हमारा ये गाढ़ा गाढ़ा सा इसका अरोमा सा बन जाएगा। ठीक है जी। और ऊपर मैंने देखे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, लेमन, हरी मिर्च और क्रीम डाल दी और हमारा बेहद लजीज सा लोबिया मेथी तैयार हो गया है, जो कि सीज़न के हिसाब से बेहतरीन एक सब्ज़ी है, बेहतरीन एक आइटम है। आप भी अपने घर वालों को बना कर दीजिए और पठानी रोटी, चपाती किसी के साथ भी सर्व कीजिए, रायता बनाइए, सैलड बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद आगाह करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।